हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 28 और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिकॉज ये जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, हम वो देख लेंगे। डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू परचेजर और बायर। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कंसेशन, छूट होती है जो सेलर जो है बायर को अपने क्या देता है, कंसेशन देता है, मतलब पेमेंट में कुछ कंसेशंस मिल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। There are two types of discount. First is trade discount and second is cash discount. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट पढ़ना। ट्रेड डिस्काउंट का मैं यहाँ पे आपको मीनिंग बता देता हूँ। इट इज़ एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो गुड्स का जो कैटलॉग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर क्या मिलता है आपको, ट्रेड डिस्काउंट। अब ये लिस्ट प्राइस क्या होता है, कैटलॉग प्राइस क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एनी डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर, मीन्स ऐसा प्राइस जिसमें से अभी तक कोई भी डिस्काउंट माइनस नहीं किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स। तो जब आप गुड्स परचेज या सेल करते हो तो ये डिस्काउंट आपको मिलता है। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज और सोल्ड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू पेबल, दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। अब ये नेट वैल्यू पेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी सेल्स की, जो भी, ये मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स सेल प्राइस। मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ तो सेल प्राइस रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू पेबल। नेट वैल्यू पेबल का मतलब क्या है कि डिस्काउंट में से जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो नेट वैल्यू पेबल आ जाएगी, और जो नेट वैल्यू पेबल रहेगी उस पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसे बुक्स में। ये पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो आप वो एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल है 4th पॉइंट में, if goods of ₹1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods will be recorded at 950। ये 950 कैसे आया, अगर 1000 में मैं 5% का डिस्काउंट लेता हूँ तो 50 रुपीज़ आएगा, तो 1000 माइनस 50 करूँगा तो कितना आएगा, 950 रुपीज़। मतलब मुझे सेल्स कितने का रिकॉर्ड करना है, 950 रुपीज़ फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं फॉर बोथ परचेसर एंड सेलर, मीन्स 950 सेलर भी रिकॉर्ड करेगा सेलिंग प्राइस पे, और बायर जो है उसको कितने का मिलेगा, 950, वो भी बाइंग प्राइस पे 950 पे ही रिकॉर्ड करेगा एंड नॉट ₹1000। तो देखिए अगर सेलर अपने बुक्स में सेल कितने का रिकॉर्ड करेगा, 950 का, बायर कितना रिकॉर्ड करेगा, 950 का, जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं कितना, 5%। हेंस ट्रेड डिस्काउंट नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। मतलब ये जो ट्रेड डिस्काउंट था ना, ट्रेड डिस्काउंट हमारे एग्जाम्पल में कितना था, 50 रुपीज़, तो जो 50 रुपीज़ था उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। देखिए ये मेरा कैलकुलेशन है, पर्टिकुलर अमाउंट लिस्ट प्राइस 1000 रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट 50 रुपीज़, इनवाइस प्राइस 950, तो ये 950 है, उतना ही मुझे रिकॉर्ड करना है। अगर मैं आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाता हूँ फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, तो सेलर क्या करेगा, 950 रुपीज़ सेल रिकॉर्ड करेगा। ये 50,000 में सेल रिकॉर्ड है 950 रुपीज़, तो 950 रुपीज़ कौन रिकॉर्ड करेगा, सेलर। और ये जो डिस्काउंट है 50 रुपीज़, ये कहीं पे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग नेट वैल्यू, क्योंकि आपको पैसा बायर से कितना मिलने वाला है, 950 रुपीज़, तो रिकॉर्डिंग भी आप कितना करो, सेल 950। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ये डिस्काउंट जो वर्ड है, डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आता है
कि वेदर ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, तो आंसर आपका होना चाहिए नो, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेल प्राइस इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। इट इज़ अ अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। इट इज़ अ कंसेशन गिवन फॉर इंकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत पेमेंट। तो ये कंसेशन क्यों दिया जाता है? ताकि आपको जल्दी से पेमेंट मिल जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज सेलर जो है अपने हर एक बायर को 60 डेज़ का क्रेडिट देता है। 60 डेज़ मीन्स जब वो गुड्स सेल करता है तो उसके बायर उसे पेमेंट कितने दिन में करते हैं? 60 डेज़ पे। सपोज बायर ने एक ऑफ़र निकाला, इफ़ यू मेक द पेमेंट विद इन 30 डेज़ आई विल अलाउ 5% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। बिकॉज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड जो है 60 डेज़ का है, बट आपने ऑफ़र क्या दिया है? जल्दी पेमेंट कर दो, 30 दिन के अंदर अगर आप हमें पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये 5% जो डिस्काउंट है वो क्या माना जाएगा? कैश डिस्काउंट। इट इज़ गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट। स्पॉट पेमेंट मतलब तुरंत पेमेंट करना, और फॉर द पेमेंट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जैसे अपने एग्जांपल में मैंने अभी एग्जांपल जो बताया उसमें मैंने 30 डेज़ का स्पेसिफिक पीरियड बता दिया। तो या तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पीरियड में पेमेंट कर रहे हो जो सेलर ने बताया है, या फिर तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों मिला है तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको मिलेगा इनवॉइस प्राइस, और उसमें से आप क्या माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट। बिकॉज ये पॉसिबल है कि आपको खाली कैश डिस्काउंट मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट निकाल दो। अगर आपको खाली ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आप वो उसके वैल्यू पे क्या करो? डिस्काउंट निकाल के कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर आपको दोनों डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है और ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसका होगा? ट्रेड डिस्काउंट का। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ये वाला पॉइंट जो सिंस इट इज़ अ लॉस टू द सेलर, तो डिस्काउंट जो है सेलर के लिए लॉस है, बिकॉज सेलर को तो कम पैसा मिलेगा। एंड गेन टू द बायर, बराबर है बायर के लिए गेन है वो। कैश डिस्काउंट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कैश डिस्काउंट जो है वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये फोर्थ पॉइंट जो है उसको मैं और डिटेल में एक एग्जांपल के जरिए आपको बता देता हूँ, और उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, इफ गुड्स ऑफ ₹10,000 आर सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and at a credit period of 60 days. However, if the payment is made within 30 days, then additional discount of 5% will be allowed. And if invoice is paid within 30 days, मतलब इनवाइस 30 डेज में पे कर दिया है, इसका मतलब हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये एडिशनल डिस्काउंट को हम क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। आपके जो स्टडी मटेरियल है या फिर क्वेश्चन में अगर उन्होंने कैश डिस्काउंट नहीं भी लिखा है तो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पेमेंट मेड विद इन 30 डेज, जल्दी से पेमेंट करने के लिए कोई भी डिस्काउंट मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कैलकुलेशन है, पर्टिकुलर्स है। लिस्ट प्राइस कितना था? 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले में ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है 10%, 1,000। उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी इनवाइस प्राइस लेस कैश डिस्काउंट कितना? 5%। 9,000 का 5% निकालेंगे तो 450 रुपीज़ आएगा, और नेट अमाउंट पेबल कितना आएगा? 8,550 रुपीज़। अब ये रिसीवेबल किसके लिए? सेलर के लिए, और पेबल किसके लिए? बायर के लिए है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल प्राइस कितने पे रिकॉर्ड होगा? सेलर जो है वो सेलिंग प्राइस कितने पे रिकॉर्ड करेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए 9,000, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं है, तो वो तो माइनस हो जाएगा, और 9,000 बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बट सेलर को पैसे कितने मिलेंगे? देखो बायर भी 9,000 पे रिकॉर्ड करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि बायर पैसा कितना देगा? बायर पैसा कितना देगा? 8,550 रुपीज़। तो सेलर को तो इतना ही मिलने वाला है, और सेलर ने रिकॉर्ड कितना करके रखा है? 9,000। तो ये 450 भी उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे।
देखिए वो सेल रिकॉर्ड करेगा 9000, सेलर सेल रिकॉर्ड करेगा 9000 और बायर जो है वो परचेज रिकॉर्ड करेगा 9000। सेलर अभी क्या रिकॉर्ड करेगा, ये कैश डिस्काउंट। सेलर के लिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, तो सेलर यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा कैश डिस्काउंट ऑफ ₹450। और जो बायर होता है उसके लिए डिस्काउंट क्या है, इनकम है, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगा इसे। होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।